दोस्तों, अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो एक बार आपको भिंडी जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि भिंडी की खेती से हमें मंडी भाव तो अच्छे मिल ही जाते हैं। साथ ही भिंडी की खेती से हमें उत्पादन भी काफी अच्छा मिल जाता है। और अगर आप समय पर यह भिंडी की अगेती खेती करते हैं तो आपको मंडी भाव और भी ज्यादा मिल जाते हैं। और इसके चलते आप भिंडी की अगेती खेती करके काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप भिंडी की अगेती खेती करते हैं तो लगभग आपको लाखों रुपए का मुनाफा मिल सकता है कम खर्चे में। यानी कि काफी कम खर्चा होता है भिंडी की खेती से, और काफी कम समय में भिंडी आपको उत्पादन भी देना शुरू कर देती है और आपको अच्छा मुनाफा भी भिंडी की खेती से मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिंडी की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। भिंडी की खेती करने का सही समय कौन सा है, अगेती भिंडी की खेती या सर्दियों में अगर आप भिंडी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए उपयुक्त समय कौन सा है, और साथ ही हम बात करेंगे भिंडी में डाले जाने वाले खाद उर्वरक बीज के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही प्रिवेंटिव में इसमें रोग आने से पहले आपको कौन कौन सी दवाएं डालनी पड़ेंगी, यानी कि कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती आप कम खर्चे में भी कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपको ना तो कोई प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने पड़ेगी और ना ही इसमें कोई बीज का खर्चा ज्यादा होता है, यानी बीज भी कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है। रोग वगैरह भी इसमें कोई ज्यादा नहीं आते हैं। सिर्फ आपको जड़ों में फंगस वगैरह का थोड़ा अटैक होता है, इसके लिए मैं आपको इलाज बता दूंगा। बुआई से पहले ही आपको इसका प्रिवेंटिव में इलाज कर देना है। और दूसरा, यानी कि इससे उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है और कम समय में उत्पादन मिल जाता है। यानी बुआई के 35-40 दिन बाद में यह आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है और 12 महीने में इसके मंडी भाव जो होते हैं वो भी आपको काफी लाजवाब मिल जाते हैं। और अगर आप भिंडी की अगेती खेती कर लेते हो तब तो आपको इसके मंडी भाव और भी ज्यादा मिल जाते हैं, यानी कि 1.5 से 2 गुना तक इसके मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भिंडी की बुआई के लिए उपयुक्त समय के बारे में, यानी कौन से समय पर या कौन से महीने में भिंडी की खेती की जा सकती है और अगेती खेती करने के लिए आपको कौन से समय पर भिंडी की बीज की बुआई कर देनी चाहिए। तो अगर उपयुक्त समय की पहले यहां पर अगर हम बात करें तो दोस्तों, मार्केट में आजकल ऐसी ऐसी वैरायटियां आ गई हैं जिनको आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा। वैसे हम आपको वैरायटियों के बारे में भी आगे बता दूंगा कि कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, लेकिन एक चीज मैं यहां पर आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। जिन वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करें, आप अपनी मंडी और अपने एरिया के हिसाब से ही वैरायटियों का सिलेक्शन करें। ये आपको पहले देख लेना होता है कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटी की डिमांड ज्यादा है और आपके वातावरण के हिसाब से कौन सी वैरायटियां ज्यादा सुटेबल रहेंगी। तो दोस्तों, वैसे ही मार्केट में ऐसी बहुत सारी वैरायटियां हैं जिनको आप 12 महीने में किसी भी एरिया में और किसी भी समय पर उगा सकते हो। यानी कि सर्दियों में भी आप भिंडी की खेती कर सकते हो और गर्मियों में भी कर सकते हो, बारिश के दिनों में भी कर सकते हो। दोस्तों, 12 महीने में आप कभी भी जो है भिंडी की खेती कर सकते हो। भिंडी की अगेती खेती की यहां पर अगर हम बात करें तो दिसंबर और जनवरी माह में आप भिंडी की खेती करके अच्छा मंडी भाव ले सकते हो। अगर आपको भिंडी की खेती से अच्छे मंडी भाव चाहिए, 40-50 रुपए केजी से ऊपर अगर आपको मंडी भाव लेने हैं तो आपको इसकी खेती दिसंबर और जनवरी माह में करनी पड़ेगी। दिसंबर और जनवरी माह में अगर आप भिंडी की बुआई कर देते हैं तो आने वाले दिनों में आपको काफी अच्छे मंडी भाव इसके मिल जाते हैं और उत्पादन तो इसका काफी अच्छा आपको मिल ही जाता है। और उसके बाद में फरवरी माह में भी आप ओपन फील्ड में इसकी खेती कर सकते हो। फरवरी माह में अगर आप इसकी खेती करते हो तब भी आपको इसके ठीक ठाक मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको 12 महीने के टॉप मंडी भाव लेने हैं तो आपको इसकी खेती जो है दिसंबर और जनवरी माह में इसकी खेती करनी पड़ेगी। इन महीनों में अगर आप भिंडी लगा लेते हैं तो यकीनन आपको आने वाले दिनों में बहुत ही शानदार मंडी भाव मिल सकते हैं और बहुत ही शानदार मुनाफा आप भिंडी की खेती से ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप दिसंबर और जनवरी माह में भिंडी लगाना चाहते हो तो इसकी खेती आपको थोड़ी सी अलग तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आप इस समय भिंडी लगाते हो, सर्दियों में भिंडी की बुआई आपको करनी पड़ेगी। और सर्दियों में अगर आप भिंडी की बुआई करते हो तो आपको इसका तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
वैसे तो भिंडी आप ओपन फील्ड में भिंडी की खेती कर सकते हो, लेकिन अगर सर्दियों में आप लगाना चाहते हो भिंडी तो आप प्लास्टिक मल्च तो वैसे आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बेड आपको जरूर बनाने पड़ेंगे। और बेड बनाकर अगर आप भिंडी की खेती करते हो, कुछ किसान भाई ये सोचते हैं कि बेड बनाने का खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो भाई अगर आप किसी भी सब्जियों की खेती को बेड बनाकर अगर आप खेती करते हो तो उसके उत्पादन में आपको काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप बेड बनाकर बेसल डोज वगैरह अच्छे से डालकर और बेड बनाकर अगर आप किसी भी तरह की फसल लगाते हो तो उसका उत्पादन भी आपको जो है वो ज्यादा मिल जाता है। तो भिंडी की खेती करने के सही तरीके की दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो अगर आप दिसंबर जनवरी में भिंडी लगा रहे हो तो सबसे पहले आपको 3 से 4 कल्टीवेशन करके और अपनी जमीन को अच्छी तरह से उपजाऊ बना लेना है या भुरभुरा बना लेना है, मिट्टी को एकदम अच्छे से। क्योंकि भिंडी की खेती में मतलब जड़ों में जो है फंगस वगैरह जो रोग होते हैं उनका अटैक बहुत ज्यादा होता है। जड़ गलन वगैरह की जो समस्या आती है वो थोड़ी सी भिंडी में ज्यादा आती है, बाकी और कोई ज्यादा बीमारियां भिंडी की खेती में नहीं आती हैं। तो इसके लिए आप जो है अगर आपके खेत में फंगस या निमातोड वगैरह की समस्या ज्यादा आती है तो आपको जो है 2-3 कल्टीवेशन अच्छी तरह से कर लेने हैं। और 2-3 कल्टीवेशन ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपने 2 कल्टीवेशन कर दिए या 3 कल्टीवेशन कर दिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आज आपने 1 कल्टीवेशन कर लिया, उसके बाद में 1 या 2 दिन तक आपको अपनी जमीन को मिट्टी को जो है धूप में पड़ा रहने देना है, जिससे आपकी जमीन में मौजूद फंगस वगैरह है वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में 1 या 2 दिन का गैप निकालकर उसके बाद में आपको दूसरा कल्टीवेशन करना है और उसके अगले दिन या उसके 2 दिन बाद में आपको तीसरा कल्टीवेशन करना है। इस तरह से तो आपको जमीन के कल्टीवेशन करने पड़ते हैं। किसी भी तरह की सब्जियों की खेती अगर आप करते हैं या ऐसी सब्जियों को अगर आप लगाते हैं जिनमें जड़ गलन या जो है फंगस वगैरह की समस्या ज्यादा आती है, उनमें आपका कल्टीवेशन पे जो है वो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो बताए गए तरीके से आप कल्टीवेशन करके जमीन की तैयारियां कंप्लीट कर सकते हैं। बात करें अगर बेसल डोज की या फंगस से बचने के लिए प्रिवेंटिव में आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं, तो यहां पर आपको बेसल डोज के साथ में ही एक फंगिसाइड जरूर ऐड कर लेना है। अगर मैं जो फंगिसाइड यहां पर मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं वो फंगिसाइड अगर आप बेसल डोज में मिलाकर अगर जमीन की तैयारियों के समय जमीन में डाल देंगे तो ना ही तो आपकी जो है बीज को उपचार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आजकल हाइब्रिड वैरायटी आती हैं उनका उपचार करने की वैसे कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। और उपचार भी हम जो है फंगस से बचाने के लिए ही फंगिसाइड से ही करते हैं, तो इसमें आपको बीज को उपचारित करने का झंझट भी नहीं रहेगा। और अगर बेसल डोज में आप बताए गए फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जमीन में फंगस की समस्या भी नहीं रहेगी, आपके पौधे एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेंगे और भिंडी की खेती से आपको काफी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। तो यहां पर अगर पहले बात कर लेते हैं बेसल डोज के बारे में, तो बेसल डोज में आपको 40 केजी डीएपी काम में लेना है, 20 केजी आपको जो है यूरिया काम में लेना है और 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एमओपी पोटाश लेना है। तीनों खाद उर्वरक जो मैंने बताए हैं ये एकड़ के हिसाब से बताए हैं कि आप अपने एरिया में यानी कितने एरिया में भिंडी लगा रहे हैं उस एरिया के हिसाब से आप जो है बताए गए खाद उर्वरक बताई गई मात्रा में डाल सकते हैं। दूसरा दोस्तों, भिंडी की खेती के लिए गोबर की खाद का जो है वो सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि भिंडी की खेती से आपको लंबे समय तक उत्पादन मिलता है। और अगर आप भिंडी से अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है तो भाई यहाँ पर आपको सड़े हुए गोबर की खाद जरूर डालनी है। 4 से 5 ट्राली मिनिमम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद डालनी है। उसके बाद में गोबर की खाद अगर आप अपने खेत में डालते हैं और उसके बाद में भिंडी की खेती करते हैं तो आपको इससे काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा। काफी किसान भाई अगर भिंडी की खेती कर रहे हैं और गोबर की खाद वगैरह नहीं डालते हैं तो भिंडी की जो है ना तो ग्रोथ अच्छे से होगी और ना ही आपको इससे उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो 4 से 5 ट्राली आपको प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर गोबर की खाद भी ऐड करनी है। दोस्तों, बेसल डोज डालने से पहले आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, आपको आखिरी जुताई से पहले तो बेसल डोज डालना है और बेसल डोज में डीएपी के साथ में आपको एक फंगिसाइड जरूर ऐड कर लेना है। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये फंगिसाइड की खुराक रखनी है। और फंगिसाइड में आप जो है पावर ग्रो कंपनी का मेंडोज ले सकते हैं या फिर आप यूपीएल कंपनी का साफ भी ले सकते हैं। दोनों में सेम ही कंटेंट आता है, यानी कि कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब होता है। 12% इसमें कार्बेंडाजिम होता है और मेनकोजेब की मात्रा इसमें 63% होती है, जो आपकी फफूंद जनित रोगों को लड़ने के लिए काफी अच्छी है। जमीन में यानी कि जड़ों में फंगस वगैरह जो आती है उसके लिए ये जो फंगिसाइड आता है ये सबसे सही है। तो आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी के अंदर मिक्स करके ये जो फंगिसाइड है ये आखिरी जुताई से पहले आपको बिखेर कर अपनी जमीन में डाल देना है और उसके बाद में आपको बेड बनाकर और उसके बाद में भिंडी की सीड शोविंग
करनी है। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपके खेत में फंगस की समस्या ज्यादा आती है और अगर आप बीज उपचारित करना चाहते हैं तो आप बीज उपचारित कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके खेत में फंगस की बहुत ज्यादा समस्या होती है, बाकी फसलों में अगर आपको यह समस्या देखने को मिलती है तो भाई भिंडी की फसल में यह समस्या आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आपको बीज उपचारित भी कर लेना है अगर समस्या ज्यादा होती है आपके खेत में। तो यहां पर आप उसी फंगीसाइड को काम में ले सकते हैं, अलग से आपको कोई भी फंगीसाइड परचेज करने की जरूरत नहीं है। वही कार्बनडाजिम और मैनकोजेब जो आप मेंडोज या जो है साफ वगैरह खरीद रहे हैं तो आप इन्हीं को काम में ले सकते हैं। 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से जो है फंगीसाइड लेकर आपको अपने बीज को अच्छी तरह से उपचारित करके और छाया में सुखाना है, धूप में नहीं रखना है, छाया में रखना है। उसके बाद में आपको इसकी सीड सोविंग करनी है। दोस्तों बेड बनाते समय आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि बेड से बेड की दूरी आपको सिर्फ 3 फीट रखनी है, यानी कि 3-3 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं और उसके बाद में बेड के ऊपर आपको भिंडी की सीड सोविंग जो है वो कर देनी है। बीज लगाते समय आप जो है बीज से बीज की दूरी है वो आप 4 से 5 इंच तक रख सकते हैं, मैक्सिमम आप 6 इंच तक भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी खेती दिसंबर जनवरी माह में कर रहे हैं तो आपको इसकी जो दूरी है वो 4 से 5 इंच मैक्सिमम रखनी है। और अगर आप फरवरी में इसकी खेती कर रहे हैं तो आप जो है बीज से बीज की दूरी 5 से 6 इंच भी रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भिंडी की अगेती खेती करना चाहते हैं, सिर्फ ओपन फील्ड में करना चाहते हैं, यानी क्रॉप कवर लगाए बिना इसकी खेती करना चाहते हैं, तो आप जो है 25 जनवरी के बाद कभी भी इसकी सीड सोविंग कर सकते हैं, क्योंकि 25 जनवरी के बाद में टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल हो जाते हैं और जब तक आपके बीज का जर्मिनेशन होता है, यानी कि 8-10 दिन उस समय बीज के जर्मिनेशन में लग जाते हैं, मैक्सिमम 8 दिन तो लग ही जाते हैं। इतने दिनों में आपके जो दिन के तापमान है वो काफ़ी हद तक जो है अनुकूल हो जाते हैं और मिनिमम टेम्परेचर भी जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं उस समय। तो आप इसकी अगेती खेती अगर आप ओपन फील्ड में करना चाहें तो आप 25 जनवरी के आसपास ओपन फील्ड में भी भिंडी की जो है सीड सोविंग कर सकते हैं। बाकी 12 महीने में कभी भी आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो बताए गए तरीके से कर सकते हैं। दिसंबर और जनवरी माह में जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसकी अगेती खेती करना चाहते हैं अच्छी बंडे भाव के चक्कर में, तो आपको क्रॉप कवर की सहायता से उनको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर इतने ज्यादा होते हैं, बर्फ वगैरह भी गिरती रहती है पाले वगैरह। तो उस समय अगर आप भिंडी को ओपन फील्ड में रखेंगे तो भाई आपके बीज में जमाव में दिक्कत आ सकती है और आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ भी ठीक से नहीं कर पाएगा या पाले की वजह से आपकी फसल खराब भी हो सकती है। तो दिसंबर और जनवरी माह में अगर आप जनवरी के पहले सप्ताह में या जनवरी के मध्य तक आप अगर इसकी खेती कर रहे हैं या दिसंबर में कभी भी इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको सीड सोविंग होने के बाद में तुरंत उसी दिन आपको क्रॉप कवर से उन्हें कवर कर देना है, यानी कि लो टनल से इसकी खेती आपको करनी है। हालांकि लो टनल की बेगार आपको थोड़ी सी या खर्चा इसका जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर दिसंबर और जनवरी माह में इसकी खेती कर लेंगे तो आपके जो मंडी भाव हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छे इसके मिल जाएंगे। बाकी ओपन फील्ड में अगर आप इसकी खेती करना चाहें तो फरवरी माह में आप इसकी खेती कर सकते हैं। बाकी अगर ओपन फील्ड में आप इसकी खेती करना चाहते हैं विदाउट लो टनल के अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो 25 जनवरी से लेकर और पूरी फरवरी माह में कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। और वैसे तो आप पूरे साल भर में कभी भी भिंडी लगा सकते हैं, लेकिन फरवरी माह में भी अगर आप जनवरी के लास्ट में या फरवरी में भी आप अगर भिंडी लगाते हैं तब भी आपको काफी अच्छे मंडी भाव मिल जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भिंडी की उन्नत किस्मों के बारे में, यानी कि कौन कौन सी वैरायटियों का यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। वैरायटियों के बारे में मैं यहाँ पर आपको 3-4 वैरायटियों के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने एरिया के हिसाब से ही आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है एडवांटा कंपनी की राधिका के नाम से एक वैरायटी आती है, आप उसका चयन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप साल भर में कभी भी इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसके बाद में दूसरी एक और वैरायटी है एडवांटा कंपनी की ही नाव्या के नाम से एक और वैरायटी आती है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। एडवांटा की नाव्या जो वैरायटी आती है ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और फल की जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। इन दोनों वैरायटियों का आप जो है पूरे साल में कभी भी जो है सिलेक्शन कर सकते हो, यानी कि चाहे आप सर्दियों में खेती करें या चाहे आप गर्मियों में भिंडी लगाएं, कभी भी जो है आप इस वैरायटी का 12 महीने में कभी भी इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों नुमेंस कंपनी की एक सम्राट वैरायटी आती है, यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, इसका भी उत्पादन आपको काफी अच्छा मिल जाएगा और फल की क्वालिटी भी आपको इसकी काफी अच्छी मिल जाएगी। तो यहां पर आप नुमेंस की सम्राट वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मैंने यहां पर आपको 3 वैरायटियां बताई है, तीनों अच्छी वैरायटियां हैं, तीनों में से जो भी आपको अपने एरिया में वैरायटियां मिल जाती हैं उन्हीं का आप सिलेक्शन
कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर आप बताए गए तरीके से और बताए गए समय पर अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में भिंडी से आपको काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।